जय गुरु जी। जब दक्ष के यज्ञ में सती ने अपने प्राण त्याग दिए तो शिव उनके विरह में बड़े व्याकुल हो गए और वो इधर से उधर घूमने लग गए और वो दिगंबर हो गए और वो इतने व्याकुल हो गए, वो पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड, सभी लोगों का भ्रमण करने लग गए और बहुत दुखी रहने लग गए। फिर कुछ टाइम के बाद वो हिमालय पर चले गए और वहाँ उन्होंने तप आरंभ कर दिया। वो तप में कई वर्षों लीन रहे, बहुत वर्षों वो अपने तप में लीन रहे। फिर कुछ काल बाद उन्होंने अपनी समाधि खोली तो उनके सिर से पसीने की बूंदें धरती पर गिर गई और उन पसीने की बूंद से धरती पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो उसके 4 हाथ थे उस पुत्र के और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। तो पृथ्वी वहाँ पर प्रकट हुई और उस पुत्र को गोद में उठाकर प्यार करने लग गई और उसको सहलाने लग गई, उनको अपना दूध पिलाने लग गई। तो महादेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पृथ्वी को बोला कि तुम इसको अपने पुत्र स्वरूप अपने पास रखो और इसका पालन पोषण करो। तो पृथ्वी बहुत धन्य हो गई और उनका शुक्राना करने लग गई कि मेरे कोई पुत्र नहीं था, आपने मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए योग्य समझा और आपने मुझे अपना पुत्र दिया। तो इस प्रकार उन्होंने फिर उस पुत्र का नाम भौम रखा, जिसने बाद में वो पुत्र बड़ा होकर शिव का बड़ा उपासक बना। उसने शिव की बड़ी तपस्या की, कई हजारों वर्षों तक उसने भी तपस्या की शिव की। फिर शिव ने प्रसन्न होकर उसको एक ग्रह का अधिपति बना दिया। उसका नाम मंगल पड़ा। वो मंगल ग्रह का अधिपति बन गया। शिव ने उसको वरदान दिया कि तुम नवग्रहों में शामिल होगे और तुम्हारा एक उचित स्थान होगा वहाँ पर। तो परंतु वो अपनी माँ पृथ्वी से दूर नहीं जाना चाहता था, तो शिव ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम अपनी माँ पृथ्वी के करीब रहोगे। तो इस प्रकार मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। और फिर उसने उनको शिव ने मंगल को ये भी वरदान दिया कि सप्ताह का तीसरा दिन तुम्हारे नाम से फेमस होगा। तो इसलिए थर्ड डे जो होता है वो मंगलवार के नाम से फेमस होता है। और उस ग्रह को बहुत सारे वरदान दिए शिव की कृपा से। उस पुत्र ने एक अच्छा अपना नवग्रह में स्थान प्राप्त किया और वो शिव की भक्ति से और आगे बढ़ता गया, चमकता गया और सबको अपनी ऊर्जा से रोशनी और शक्ति देता गया। थैंक यू गुरु जी।